मेरे यहाँ क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी जो होम्योपैथी के द्वारा ठीक किया जाता है, यह मैं प्रयत्न करता हूँ कि आदमी इससे कम पैसे में उसका इलाज हो जाए और उसका जीवन ठीक से। और होम्योपैथी जो है, इसका कहना है कि बीमार पहले मन होता है, तो पहले मन की चिकित्सा की जाए। मैंने देखा है कि क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी जो असाध्य है, जो एलोपैथी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सका, वो सब पेशेंट मेरे यहाँ आराम हो जा रहा है। एलोपैथिक दवा जल्दी कारगर नहीं हो रहा है, लोग खा करके मेरे यहाँ आ रहे हैं कि मेरा फीवर नहीं छूट रहा है। तो मैं इसका कॉम्बिनेशन बना करके जितने भी आदमी टाइफाइडिक टाइप का जो फीवर है, जिसको भी दिया हूँ, वो एक भी ऐसा नहीं हुआ कि जो फेल हुआ हो। सारे लोग एक दफे में जो दवा देता हूँ, तो फिर दूसरा दवा देने का जरूरत नहीं है, उसी में लोग रिकवर हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार और पब्लिक नव भारत। इस वक्त हम रुपौली विधानसभा में हैं और जिस शख्स को देख रहे हैं आप मेरे बगल में है, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। यह इनका घर टीकापट्टी हुआ, जो कि जिनका नाम सुरेश केसरी जी हैं, जो कि इनका योगदान कृषि क्षेत्र में पदाधिकारी के तौर पे रहा और अभी वर्तमान में जो कि सेवानिवृत्ति हैं उस पद से, लेकिन 40-45 वर्षों से होम्योपैथिक का दुकान खोले हुए हैं और अपने चिकित्सा क्षेत्र में इनका अहम योगदान रहा। हम सुरेश केसरी से जानने का प्रयास करेंगे ये अपने चिकित्सा क्षेत्र में किस तरह का इनका योगदान रहा और जो एग्रीकल्चर विभाग में जो था, कृषि विभाग में किस तरह का योगदान रहा, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मेरे न्यूज चैनल में स्वागत है जी। आप अपना पहले परिचय बता देंगे हमारे दर्शक को। मेरा नाम हुआ सुरेश केसरी जी। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पोस्टेड था और वहाँ से रिटायर्ड हुआ मैंने 2005 में। और उसके बाद में जब घर आया तो मैं लोगों की सुविधा के लिए, गरीब आदमी का चिकित्सा हो जाए, कम पैसे में चिकित्सा हो जाए, मैंने होम्योपैथी के माध्यम से इसको शुरू किया। और मेरे यहाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं और बहुत ही कम मात्रा में, किसी किसी को तो, गरीब आदमी को तो यूं ही मुफ्त में ही दे दिया जाता है, लेकिन विश्वास जमाने के लिए कुछ पैसे जो मेडिसिन का जो दाम है उससे भी कम में मैं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से गरीब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो जाए। और मेरे यहाँ क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी जो होम्योपैथी के द्वारा ठीक किया जाता है, यह मैं प्रयत्न करता हूँ कि आदमी इससे कम पैसे में उसका इलाज हो जाए और उसका जीवन ठीक से चले। किस किस तरह के रोगी आते हैं सीमांचल और कोसी क्षेत्र जोन के जो भी मरीज हैं, वो बहुत सारे रोग से ग्रसित होते हैं। किस किस तरह के आप इलाज करते हैं उस रोगी को? मेरे यहाँ सब तरह का, जैसे मान लीजिए अभी लोकल में अभी टाइफाइडिक फीवर का बहुत प्रसार हो रहा है और इसमें एलोपैथिक दवा जल्दी कारगर नहीं हो रहा है, लोग खा करके मेरे यहाँ आ रहे हैं कि मेरा फीवर नहीं छूट रहा है। तो मैं इसका कॉम्बिनेशन बना करके जितने भी आदमी टाइफाइडिक टाइप का जो फीवर है, जिसको भी दिया हूँ, वो एक भी ऐसा नहीं हुआ कि जो फेल हुआ हो। सारे लोग एक दफे में जो दवा देता हूँ, तो फिर दूसरा दवा देने का जरूरत नहीं है, उसी में लोग रिकवर हो रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो कि 40-45 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और सीमांचल और कोसी जोन के मरीज आते हैं, मात्र 1 से 2 फाइल में जब उनको दवाई चलता है रोगी को, वो ठीक हो जाते हैं ना। जी हाँ जी। और ये जो दवाई है किस किस तरह के हैं दवाई, और ये दवाई से जुड़ी कुछ बात है जो कि रोगी है जो कि रोगी अंग्रेजी दवाई की ओर ज्यादातर अग्रसित होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? इस दवाई का थोड़ा बेनिफिट बताइए, होम्योपैथी का शरीर पे क्या असर पड़ता है? देखिए, होम्योपैथी और एलोपैथी जी। दोनों जो है दो किनारे पर है। एलोपैथी के द्वारा जो रोग हो रहा है उसका रिजल्ट जो है उसका ट्रीटमेंट होता है, और होम्योपैथी जो है इसका कहना है कि बीमार पहले मन होता है, तो पहले मन की चिकित्सा की जाए। तो मैं व्यवहारिक में देखा हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकल करके देखा हूँ क्षेत्र में, कि मानसिक के आधार पर यदि लक्षण चुना जाए और जो बीमारी का जो रिजल्ट है उसको ध्यान न रखा जाए, तो मैंने देखा है कि क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी जो असाध्य है, जो एलोपैथी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सका, वो सब पेशेंट मेरे यहाँ आराम हो जा रहा है।
कि वो सब पेशेंट को आप ठीक कर दे पा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुरेश केसरी और मैं टीकापट्टी का रहने वाला हूँ।